जब तक अयोध्या में लोगों को लग रहा था कि जो मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें मोदी जी का योगदान है, भाजपाइयों का योगदान है, लेकिन राम भगवान भाजपाइयों को हराकर सपा के उम्मीदवार को जिताते हैं। इससे साबित हो जाता है कि राम सबके हैं। जो राम को लाए हैं 500 वर्षों के बाद, सिर्फ राम उनके नहीं हैं। जी हाँ, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक लोगों को लग रहा था तो अयोध्या में भाजपाइयों के कारण ही राम भगवान दोबारा 500 वर्षों के बाद लौट के आए हैं। राम भगवान की प्रतिमा का स्थापना हुआ है, राम भगवान की मूर्ति, रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो ये सरासर गलत है क्योंकि राम सबके हैं, यह साबित तो हो चुका है। और इसी के उपरांत आप देखिएगा अयोध्या में जो पहले भीड़ हुआ करता था भक्तों का, यात्रियों का, वह भीड़ बढ़कर 2 गुना से 3 गुना हो चुका है। कारण यह है कि पहले सिर्फ लगता था चुनाव के पहले कि सिर्फ बीजेपी वाले ही इस एजेंडा को फैलाए हैं कि राम मंदिर, रामलला, अयोध्या, लेकिन जैसे ही सपा के उम्मीदवार की जीत होती है लोगों में उमंग सा छा जाता है और लोग कहने लगते हैं वास्तव में राम सबके हैं। लोकसभा चुनाव के पहले तक अयोध्या में सिर्फ भाजपाइयों की गाड़ी आ रही थी, गाड़ियों में 4 व्हीलर में वीआईपी गाड़ियों में सिर्फ भाजपा के झंडा का लोगो लगा हो रहता था। लेकिन जब से भाजपा यहाँ हारी है, भाजपा के साथ साथ तमाम दल अयोध्या पहुंचना शुरू कर दिए हैं जो राम को नहीं मानते थे और जो राम के प्रति जिनका श्रद्धा नहीं था। लेकिन सपा उम्मीदवार की जीत के बाद अयोध्या में सपा के लाल टोपी वाले, कांग्रेस वाले, झाड़ू वाले सब अयोध्या पहुंचने लगे। भारत में जो सोचते थे कि बीजेपी अयोध्या का एजेंडा फैला रही है, इसे भाजपाइयों का गढ़ है, ऐसा बात नहीं। पहले आज से 2 महीने पहले अर्थात चुनाव के पहले जब आप आते होंगे अयोध्या तो लगता होगा कि यह भाजपाइयों का गढ़ है। लेकिन अभी आप जब चुनाव जब बीत चुका है, 4 जून का रिजल्ट आ चुका है, इसके बाद आप अयोध्या आते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पहले भाजपाइयों की गाड़ी आया करते थे। जो भी नेता आते थे, जो भी पॉलिटिशियन आते थे, वो अधिकांशतः या 99% बीजेपी के ही हुआ करते थे। लेकिन अब सपा के नेताओं का, बसपा के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का यहाँ बोलबाला हो चुका है और यहाँ सभी लोग बहुत ही श्रद्धे से आने लगे हैं। तो अभी आप देख रहे थे बंजारा न्यूज के साथ मैं स्वामीकांत, अयोध्या से लाइव।